अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है मैं अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपने इसको गौर से देखना है, इसको गौर से समझना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे तो इस क्वेश्चन ने यानी कि इसको समझने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो आसान तरीके से समझा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 इंटरवल्स हैं कि 0, 1 यानी कि ये ओपन इंटरवल है और 0, 1 ये क्लोज इंटरवल है। इसमें हमें क्या कहता है कि 0, 1 शामिल है और इसमें कहता है कि 0, 1 शामिल नहीं है। तो इन दोनों की इक्विपोटेंसी हमने जो है वो प्रूव करनी है कि क्या ये दोनों इक्विपोटेंट हैं कि नहीं है। अब हम ना इसको कुछ रियल लाइन पर कुछ प्लॉट करते हैं इनको, तो देखते हैं कि असल में ये क्या कह रहा है। कि ये आपके पास एक रियल लाइन है, ये 0 है, या ये कह लें कि ये 0 है, ये 1 है, क्योंकि ये इस इंटरवल्स की बात हो रही है, यानी कि 0 और 1। ये कोई पड़ा है 1/2, ये पड़ा है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और सो ऑन, यानी कि 0 की तरफ जा रहा है। यहाँ पर कोई पड़ा है 0.6 यानी कि या 7/10, 8/10 यानी कि 1 की तरफ जा रहा है। ओके, अब हम और इस इंटरवल को कैसे लिखेंगे कि 0, 1, ये 0 है, ये 1 है, लेकिन इसमें ये शामिल थे, इसमें ये शामिल थे, इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पड़ा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यहाँ पर पड़ा है कुछ पॉइंट्स यानी कि 6/10, 6/10 या 7/10 कह लें, यानी कि 1 की तरफ जा रहा है। यहाँ से भी समान है, यहाँ से भी समान। अब ये दोनों ग्राफ जो है हमने इंटरवल्स को एक रियल लाइन में समझ लिया। ठीक है, अब हमने इनके दरमियान एक रिलेशन क्रिएट करना है, क्या ये इक्विपोटेंट हैं कि नहीं है। अगर गौर करें तो जो चीज़ इनमें कॉमन है वो क्या है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इनके साथ ही लेबल कर लें, यानी कि इन एलिमेंट्स को इनके साथ ही लेबल कर लें, तो एक हमारे पास ये हो गया कि इन जो लेबल एलिमेंट्स हैं यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स से उनको इसी तरह के एलिमेंट्स से लेबल कर लिया जाए। एक तो हमारी बात जो है वो यानी कि क्लियर हो गई। दूसरी बात कि ये 1/4 और 1/3 के दरमियान में भी तो कुछ एलिमेंट्स हैं ना, बहुत से एलिमेंट्स हैं, इनके दरमियान में भी बहुत से एलिमेंट्स हैं। ओके, इनके दरमियान यानी कि ये है ना 0, 1 जो है, अब इनके दरमियान बहुत से एलिमेंट्स है, हम उनको लेबल नहीं कर सकते। इनके दरमियान में बहुत से एलिमेंट्स है, हम उनको लेबल नहीं कर सकते। यानी कि यही हमारा जो है टारगेट है ना, कि एक एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट्स के साथ अगर लेबल करके उसकी पोटेंसी को प्रूव करना। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि इनके दरमियान जो हमें मालूम है, यानी कि 1/2, 1/3, 1/4, और इनके दरमियान ये भी 1/3, 1/4, 1/5, अगर हम इनको लेबल कर लें और जो बाकी बचे हैं यानी कि इनके दरमियान है, ये फॉर एग्जांपल 0.001, 1.004, ठीक है, इनको लेबल तो नहीं ना किया जा सकता, गिना तो नहीं ना जा सकता। ठीक है, और ये एक कंसेप्ट है ट्यूनमरेबल,
उनसे ये निकला है, ठीक है ना। जिनके जो है वो हम लेबल नहीं कर सकते, वो न्यूमरेबल है, उसको भी जल्द मैं जो एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो हमने क्या करना है कि इन एलिमेंट्स को इनके साथ लेबल कर देना। अब बाकी जो बचे हैं ये वाले एलिमेंट्स उनको हम इनके दरमियान जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ लेबल कर देंगे, ठीक है। अब आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है कि हमने 0 1 एक इंटरवल लिया, उसमें हमने हमें जो आसान लगे यानी कि 0 जिनको हम लेबल कर सकते हैं, ये 0 को भी लेबल कर सकते हैं ना किसी के साथ, 1 को भी कर सकते हैं, 1/2 1/3 1, इन सब को लेबल कर सकते हैं, लेकिन जो इनके दरमियान है हम उनको लेबल नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे 0 1 यानी कि जिनको हम लेबल कर सकते हैं 1/4 सो ऑन, ये कह लें, ठीक हो गया। यूनियन इनका 0 1 माइनस 0 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, ये तो हो गए, ये इस इंटरवल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि अब मैं आपको समझाता हूँ। ये तो वो हो गए 0 1 1/2 1/3 1/4 जिनको हम लेबल कर सकते हैं, ये तो हो गए वो। अब ये जो है ना, ये बात जो है वो इनको शो कर रही है जिनको हम लेबल नहीं कर सकते, ये इस इंटरवल्स की बात हो रही है, यानी कि 7/10 से 7/8 के दरमियान जो हैं हम उनको लेबल तो नहीं ना कर सकते। तो जिनको लेबल नहीं कर सकते उनको इस तरह ज़ाहिर कर दिया, यानी कि अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वो जो इसमें हो और इसमें ना हो। असल डिफरेंस का मतलब यही होता है ना कि इसमें हो इसमें ना हो। अब यहाँ पर गौर करो, इसमें 0 1 है, इसमें भी 0 1 है। अब इसके दरमियान 1/2 1/3 1/5 1 यानी कि लेबल तमाम जो हमने लेबल किए थे वो भी थे। अब बाकी कौन से बचे जो लेबल नहीं कर सकते, इसमें बाकी जो बचे जो लेबल नहीं कर सकते। तो हम इसको जो है ना, इनको हम ए के इक्वल रख देते हैं, कि इंटरवल्स 1 माइनस 0 1 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके तकरीबन 6 क्वेश्चन जो है वो आसानी से हल हो जा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या टारगेट है कि इनके एलिमेंट्स, अब हम इंटरवल्स में आ गए हैं, न्यूमरेबल में आ गए हैं। न्यूमरेबल क्या होता है कि ऐसा एलिमेंट्स इसमें ये भी है कि हमने इनको न्यूमरेबल भी साबित करना है। इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेबल सेट्स वो सेट्स होते हैं जो जिनके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सके, क्या किया जा सके, लेबल, यानी कि देखो कि 1 2 3 4 5 सो ऑन। अब इनके एलिमेंट्स को लेबल किया जा सकता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूमरेबल है। अब यहाँ पर आगे चलें तो फिर मैं समझा रहा हूँ कि इसके एलिमेंट्स को हमने इस फॉर्म में लिख लिया कि 0 से 1, हम जो बटे वाले 1/2 1/3 1 जिनको हम लेबल कर सकते थे इसके भी लिख लिए और इसके भी लिख लिए, ठीक हो गया। अब जो इनके दरमियान है, जो हम लेबल करवाने जा रहे हैं, तो इसका हम इस तरह करेंगे कि इनके एलिमेंट जो हमने लेबल किए 1/2 इनके साथ करवा देंगे, ठीक है, लेबल, ठीक हो गया। यानी कि 1 का भी लेबल करवा दें, 2 का भी लेबल करवा दें, इन सब को लेबल। अब जो बाकी बचेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स जो दरमियान में एलिमेंट्स बचे हैं वो इनके दरमियान में एलिमेंट्स के उनके साथ लेबल करवा देंगे। अब यहाँ पर आए, ये जो थे वो जो यानी कि लेबल हमने करवाए 0 1 1/2 1/3 1/4 यूज शामिल था यूनियन। अब इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं,
ये। अब वो जो हम लेबल करवा सकते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे इंटरवल के साथ, यूनियन वो जो नहीं करवा सकते, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 और 0 1 यानी कि इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो 0 1 में से 0 1 इधर भी है, वो जो लेबल एलिमेंट्स बाकी जो बचे वो क्या होंगे, जो यहाँ ये इसकी बात हो रही है, इनकी बात हो रही है, ठीक है, ये वाली, ठीक हो गया। इसको अगर आप समझ गए ना तो आप जो है वो कर सकते हैं, यानी कि ये 1/2 1/3 के दरमियान वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जब दरमियान वाले एलिमेंट्स यानी कि ये वाले एलिमेंट्स और जो लेबल किए हैं वो एलिमेंट्स, तो वही इंटरवल बन रहा है ना, तो इस तरह। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0 1 माइनस 1/2 1/3 1/4 सो ऑन। क्या हम इस तरह लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर शामिल था, यहाँ पर भी शामिल, यहाँ पर शामिल नहीं करते हम, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ए इंटरवल हो गया, इसीलिए उसने जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के नीचे ज़रा देखिएगा कि उसने इसका इस इंटरवल्स को इस तरह लिखा है कि 0 1 इक्वल टू जो इंटरवल कर सकते हैं 1/2 1/2 यानी कि 1 1/2 1/3 1/4, जिनको हम लेबल कर सकते हैं यूनियन ए, जिनको हम लेबल नहीं कर सकते, ये बात समझने वाली है, जिनको लेबल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। ये तो आगे इंटरवल नंबर फर्स्ट की। अब दूसरे की बात करते हैं, 0 1, हम इसको भी लिख सकते हैं ना, 0 व 1, और जिनको हम लेबल नहीं कर सकते वो क्या है, 1/2 1/3 1/4, जिनको हम लेबल कर सकते हैं 1/5 सो ऑन सो, ठीक हो। 0 1 शामिल नहीं है, इधर कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी ये इस इंटरवल के लिए, और यूनियन 1/2 1/3 1/4 सो ऑन, तो ये इंटरवल लिखा गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम इस इंटरवल को भी लिख सकते हैं कि जो 1/2 1/3 1/4 सो ऑन यूनियन ए, यूनियन ए, क्योंकि इसका और उसका जो है ना वो कनेक्शन ये है कि इसमें 0 1 शामिल था, इसमें 0 1 शामिल नहीं है, तो इसके हमने सिर्फ वो लेबल एलिमेंट्स लिखे जिनको हम लेबल कर सकते थे। यहाँ पर 0 भी लेबल कर सकते थे ना, यहाँ पर अगर गौर करें 0 भी 1 भी लेबल कर सकते थे। अब क्या बात है कि यहाँ पर 0 शामिल ही नहीं, यहाँ पर 1 शामिल नहीं, तो हम इनको शामिल ही नहीं करते इसमें लेबल एलिमेंट्स में, ठीक हो गया। तो अब हमने फंक्शन डिफाइन करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बार बार कह रहा हूँ, इसको गौर से देखें, इसकी जो अंदर वाली बात है अगर आप उसको समझ गए तो ये सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा, अब हमने फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है, इसमें 3 किस्म के फंक्शन बनेंगे। अब देखिए, पहली बात कर लेते हैं जिनको हम जो थे वो लेबल नहीं कर सकते थे, यानी कि इनको इन पर ही लेबल करें, यानी कि ये देखें ना, ये 0.055 है, यानी कि 1 और 6 के दरमियान है, यहाँ पर भी 1 और 6 के दरमियान जो होंगे इनको इन्हीं पर लेबल कर दें। तो हमारा फंक्शन जो होगा f ऑफ x जो होगा, पहला फंक्शन क्या होगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनको हम लेबल नहीं कर सकते थे, such that where x belongs to a, जिनको हम लेबल नहीं कर सकते थे, ये हमारा पहला फंक्शन हो गया। उम्मीद है समझ आ गई। अब हमने दूसरा फंक्शन लेना है, इनको लेबल करना है। अब हमने इनको तो लेबल कर दिया, अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए, ये वाले रह गए, और 1 और 0 रह गया, ठीक हो। 0 को हम बाद में देखते हैं, पहले हम इनको 1 को इन सब को देखते हैं। अगर हम गौर करें तो अगर मैं पूछूं
कि इनके दरमियान जो ये वाला है, ये इंटरवल, इनके दरमियान फ़र्क कितने इंचों का है, तो आप कहेंगे, श्योरली कहेंगे कि इनके दरमियान 2 का फ़र्क, यानी क्या, कैसे, यानी कि 0 और 1 इसमें है, 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 2 का फ़र्क है। तो हम दूसरा फंक्शन जो लिखेंगे ना, वो इस तरह लिखेंगे 1/n + 2, ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू 1/n, ओके, एंड n बिलोंग्स टू किससे, p से, पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है, ठीक है, n बिलोंग टू पॉजिटिव। अब ज़रा गौर करें, ये फंक्शन है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है। अब ज़रा गौर करें, अगर हम x की जगह यानी कि 1/n लगा रहे हैं, 1/n लगा रहे हैं, अब मैं इसका रिव्यू देने लगा हूँ यहाँ पर, x की इज इक्वल टू क्या है, 1/n है। अगर यहाँ पर अगर n हम 1 लेते हैं, यानी कि अगर हम 1 लेते तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर हम इसमें f ऑफ x करते हैं 1, अगर हम 1/, यहाँ पर n की जगह क्या आएगा, 1 नहीं आएगा ना, यानी कि या ये कह लें कि x जो था वो 1/n था, यानी कि इस तरह कह रहे हैं 1/n + 2 ये आ गया। अब f ऑफ 1, ठीक है, 1/3 आ गया, यानी कि जो होगा इसका 1, इसका जो 1 होगा वो किससे अटैच होगा, 1/3 से। अब सब जो है इसी तरह अगर हम पुट करते जाएं, एंड 10/8, 7/5 जो भी पुट करते जाएंगे वो किसी न किसी इससे जो है वो लेबल हो सकते हैं, वो लेबल किए जा सकते हैं। लेकिन अब रह गया, अब ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये सारे मामला क्लियर हो गया। इसको गौर से देखना है, इसको आपने गौर से जो है ना वो समझना है, ये कैसे आया, अब हम किस तरह पुट करें, इसको गौर से समझना है, आपने गौर से देखना है। अब हमारे पास जो है ना वो जो रह जाएगा वो ये वाला रह जाएगा, 1/2 और 0। हमने क्या करना है कि इनको आपस में लेबल करवा देना है, यानी कि 0 आएगा, x 0 हो, या ये कह लें कि 1/2 फंक्शन आएगा व्हेन x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 1/2 आएगा जब x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने जो है फाइनली हमने फंक्शन जो है इस पर डिफाइन कर लिया। अब बात क्या है कि इसमें 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमारा पहला, तो अब हम फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि x था व्हेन x बिलोंग्स टू a था, 1/n + 2 था, वेयर n बिलोंग्स n इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू क्या था, 1/n था, 1/n था, n बिलोंग्स टू e था, और 1/2 था जबकि x इज इक्वल टू 0 था। ये हमारा फंक्शन है, ये हमने फंक्शन जो है कुछ इस तरह लिख लेता हूँ कि फंक्शन जो है 0 1 से हमने डिफाइन किया 0 1 पर, ठीक है। अच्छा, अब हमारा पहला टारगेट है कि इसको 1 कैसे प्रूफ किया जाए कि f ऑफ x, जब हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो, x के, और x बिलोंग्स करता हो a से। अब हमने लेट कर लेना है कि x1 और x2 विच इज बिलोंग्स टू a, जो लेबल नहीं किए जा सकते, इनसे लेट कर लेना है। तो क्या होगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा। अगर हम इसमें f ऑफ x1 लिखें तो हमारे पास, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हमारे पास f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 एक बराबर, तो यानी कि 1 फंक्शन है, ये इसके लिए होगा।
अब हमने क्या करना है कि वन फंक्शन प्रूफ करना है इसके लिए, यानी कि जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n+2 होगा, वेयर एक्स इज इक्वल टू 1/n एंड बिलोंग्स टू पी। अगर हम ये दो ही ले लें कि x1 फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं x1, इसका मतलब क्या है 1/n1 है। ले लेते हैं x2, इसका मतलब क्या है 1/n2 विच बिलोंग्स टू p कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब हम इस पे गौर करें। अगर गौर करें तो x जो है बराबर है 1/n। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर पुट करें, अब हम एक और भी कंसेप्ट देने लगा हूँ कि इसको इस तरह एफ ऑफ एक्स को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1/n + 1/2 इस तरह लिख सकते हैं ना। यानी कि यही कि इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह नहीं लिख सकते, सॉरी। तो हम x1, अब x1 किसके इक्वल था 1/n, या ये कर लें कि n1 इधर ले जाएं 1/x1 इधर ले लें, यानी कि इस तरह हो जाएगा कि 1/n1 ये लिया हमने, तो क्या आ गया 1/n1 + 2 आ गया, ये एफ ऑफ x1। और एफ ऑफ 1/n2 लिया तो क्या आ गया 1/n2 + 2 आ गया। ओके, 1/n1 + 2 इज इक्वल टू 1/n1 + 2 n2, यानी कि ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू क्या होगा n2 यानी कि 1/n1 इज इक्वल टू 1/n2। तो ये किसके इक्वल थे, x1 इज इक्वल टू x2। तो ये हमने प्रूव करना था, ये इसके लिए भी होगा। अब इसके लिए ना जो ये फंक्शन है इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं, हमने दोनों के लिए चेक करना था। अब हम इसको ऑन टू चेक करने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि फॉर एवरी एक्स, यानी कि हाँ, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स विच इज बिलोंग्स टू, या इसको कैपिटल एक्स लिख लें, कैपिटल यानी कि डोमेन लिख लें ये वाला एफ ऑफ एक्स से, सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो एक्स हो। ओके, इसके हर एलिमेंट्स के लिए, यानी कि इसका हर एलिमेंट्स इसमें मौजूद हो, यही बात है। अब इसके लिए ऑन टू में क्या लिखेंगे, फॉर एवरी कि फॉर एवरी n belongs to P there exists an element in, या there exists an element, या इसमें ना थोड़ा सा ऐड कर लें कि x इज इक्वल टू 1/n। जब ये हो इसके लिए हर एलिमेंट्स इसमें मौजूद होना चाहिए, जो ये फंक्शन था n+2 था, सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n+2। ओके हो गया। तो यही था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत लेंथी सवाल था, बहुत कंसेप्चुअल सवाल था, तो इसको जो है ना आपने जो है वो हल करना है। अब मैं आपको जो है ना वो इक्वेशंस बना देता हूँ, इक्वेशन बनाकर दे देता हूँ, लेकिन उनको जो है ना वो आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन को आपके साथ जो है डिस्कस करूं। तो एक था ये होगा आपके आगे वाला जो क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, इस तरह कहेगा कि 0 1 इसको जो है ना वो इस तरह कर देगा। तो इसके लिए फंक्शन आप इस तरह बनाएंगे कि एक तो हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा x बिलोंग्स टू a करेगा, दूसरा फंक्शन क्या हमें मिलेगा कि n+1, क्योंकि इसमें दोनों में जो है
इन दोनों में फ़र्क कितना है, एक ही इनसे का है तो n+1 वेयर n इज़ इक्वल टू, या ये भी कह सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग टू p। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा ना 0 से ही मैप करेगा। अगर आप गौर से देखें वेयर x इज़ इक्वल टू 0, तो इसको इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि क्या ये देखें ना, x है और x बिलोंग्स टू a कर रहा है, यानी कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, और यहाँ पर x 0 है और x इज इक्वल टू 0 है। तो आप इसको इस एक 3 इक्वेशंस की जगह आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन 0, ओके, 1/n+1 वेयर x इज इक्वल टू 1/n n बिलोंग्स टू p। ठीक हो गया, तो ये इक्वेशन इसके लिए होगी। अब आगे वाला जो है वो आप इक्वेशन खुद बनाइएगा, इनको लेबल कर किया। ये जो तरीका है लेबल करने का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मद्देनज़र रख के आपने लेबल कर लेने हैं, लेबल करके आपने वहाँ से इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरह कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, तो इस तरह कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है, बेझिझक होके, या मुझसे नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं भी आपकी तरह का स्टूडेंट हूँ, मैं कोई न्यूटन नहीं हूँ, आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ। तो बहुत ज़्यादा लायक बच्चे हैं जो हमारी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं तो एक अपने आप को नालायक समझता हूँ, मैं कोई लायक नहीं हूँ, ठीक है। तो आप मेरे जो है इन सवाल करने का ये एक आपको फीचर्स बता दूँ कि मैंने किस तरह किए कि मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी है। अगर आप इसकी थ्योरी को गौर से पढ़ें, आप जो है वो किताब पर फोकस करें, बाय गॉड आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। इसका मतलब यानी कि और एक बात बताते चलूँ कि मैंने ये ऐसे ही नहीं समझ लिया कि सर ने पढ़ाया, ये मैंने पहले कर लिए थे सवाल, ठीक है, क्योंकि मैं जो तातीलात हुई थी, जो हमें जो वेकेशंस हुई थी उनमें बैठा नहीं हूँ, ये रिसर्च करता रहा, ठीक है, तब जाकर ये मुझे चीज़ें समझ। परेशान नहीं होना कि ये उसको तो समझ आएगी, हमें क्यों नहीं समझ आ रही, तो आपको भी समझ आ सकती है अगर आप मेहनत करें, ठीक है। आप इसको गौर से पढ़ें, इनको इसकी थ्योरी को गौर से देखें, तो आपको मैं जो है गारंटी देता हूँ कि इसकी समझ फुल आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप जो है वो इसको करेंगे। ये अब मैं एक जो है ना वो असाइनमेंट के तौर पर छोड़ रहा हूँ, ये आपने करके लाना है, ठीक है, मुझे चेक करा दीजिएगा, और दूसरे क्वेश्चन भी इसी तरह हल कर लेने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप इसको टैकल करेंगे। तो और आखिर पर एक बात कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना ताकि लेटेस्ट जो वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।